हेलो दोस्तों, आपका अनिकेत वापस आ गया है एक और नई कहानी के साथ। ये कहानी शुरू होती है एक गांव से। दीपक तब 14 साल का था और वो गांव में ही रहता था और उसको उसी वक्त से लड़कों से दोस्ती करना बहुत पसंद था। वो उस वक्त भी लड़कियों के तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता था। गांव में उसका एक बहुत ही जिगरी दोस्त था, रवि। दीपक और रवि सेम एज के थे और वो साथ में ही स्कूल जाते थे और वो दोनों साथ में ही खेलते थे। दोनों का घर आसपास ही था। दीपक को रवि के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। रवि उसको कभी मजाक मजाक में पकड़ भी लेता था तो दीपक को बहुत आनंद आने लगा था। दीपक और रवि रोज शाम को स्कूल से आते थे और गांव में ही खेलने लगते थे और भी गांव के बहुत सारे लड़के साथ में खेलते थे और ये सब लड़के ज्यादातर छुपन छुपाई खेलते थे, जिसमें एक लड़के को ढूंढना होता है और बाकी सारे लड़के छुपते हैं। और जब छुपन छुपाई होता था, दीपक और रवि एक साथ ही छुपते थे क्योंकि दोनों एक दूसरे से चिपक कर छुप जाते थे और यही चीजें दीपक को बहुत अच्छी लगती थी। हमेशा से ऐसे चलता आ रहा था। एक दिन सब लड़कों ने डिसाइड किया कि आज हम लोग एरिया को बड़ा कर देते हैं ताकि हम लोगों को छुपने के लिए ज़्यादा जगह मिलेगी, तो खेल में भी मज़ा आएगी। तो उन्होंने आसपास के कुछ घर तक सीमा बनाई। कोई चोर पड़ा, सब छुपने चले गए और हमेशा की तरह रवि और दीपक एक साथ छिपने के लिए चले गए। वो दोनों जाकर एक घर के पीछे कुछ पेड़ था, उसी पेड़ के पीछे दोनों चिपक कर बैठे हुए थे और उसी घर में एक 52 साल के उमेश अंकल रहते थे। उमेश अंकल गांव के ही सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। उमेश अंकल अपने खिड़की से दोनों को बहुत अच्छे से देख रहे थे और रवि और दीपक वो तो अपने में लगे हुए थे। उमेश अंकल पूरा माजरा देख रहे थे। उन्होंने कुछ बोला नहीं। उमेश अंकल को दीपक काफ़ी पसंद आया। अब उमेश अंकल भी दीपक से मिलने की सोचने लगे। दीपक उनके स्कूल में भी नहीं पढ़ता था तो बात आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। बात आगे बढ़ पानी बहुत मुश्किल थी। उमेश अंकल ने बहुत कोशिश की कि वो दीपक से किसी न किसी बहाने मिल ले या फिर उसको घर बुला ले, पर ऐसा कभी हो ही नहीं पाया। उमेश अंकल अब जब गांव से भी गुजरते थे तो दीपक को बार बार देखते थे कि दीपक की नज़र उन पर पड़ी तो आंखों आंखों में बता ही दूंगा कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। पर दीपक उमेश अंकल की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। अगर उमेश अंकल चाहते तो गांव में किसी को बता भी सकते थे दीपक के बारे में, पर उन्होंने किसी से नहीं बताया क्योंकि वो दीपक को पसंद करते थे और वो दीपक को अपना बनाना चाहते थे। उनकी कोशिश करते करते दीपक 17 साल का हो गया। उमेश अंकल 3 साल तक दीपक के पीछे पड़े रहे। इस बीच दीपक से उनकी थोड़ी बहुत बातें तो शुरू हो गई। उमेश अंकल इतना से ही संतुष्ट थे। जब दीपक 17 साल का हो गया था तो उसके पापा उसके गांव से 20 किलोमीटर दूर शहर में भेज दिए। दीपक अब वहीं रूम लेकर पढ़ने लगा। उमेश अंकल के पास दीपक का मोबाइल नंबर तो था नहीं, पर कभी कभी बात करने का मन कर देता था। जब दीपक शहर चला गया तो उमेश अंकल उसको देखना चाहते थे, उससे बातें करना चाहते थे, पर उनको कोई बहाना ही नहीं मिल रहा था कि जाकर शहर में उससे मुलाकात करके आए। उमेश अंकल अपने आप को समझाना चाहते थे, पर बार बार कुछ दिनों पर दीपक की याद आ ही जाती थी। उमेश अंकल उस शहर में अक्सर जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन उमेश अंकल शहर गए हुए थे। दोपहर का 12 बज रहा था और उमेश अंकल का काम खत्म हो गया था। तभी उनको याद आया, एक बहुत ही अच्छा बहाना मिला। तो उन्होंने पहले दीपक के पापा को कॉल किया और दीपक के पापा से कॉल करके बोले कि आपका बेटा दीपक यहीं रहता है ना? तो उसके पापा ने बोला हाँ वहीं रहता है। तो अंकल बोले कि बताइए कहाँ रहता है, मैं अभी जाकर उसकी जाँच करता हूँ कि वो पढ़ता है या फिर घूमते रहता है। दीपक के पापा ने बोला हाँ हाँ जाइए, बिल्कुल जाइए, अगर वो नहीं पढ़ रहा होगा तो समझा दीजिएगा। दीपक के पापा ने एड्रेस दिया। उमेश अंकल गए, गेट नॉक किए। दीपक ने दरवाज़ा खोला। दीपक बोला अंकल आप? उमेश अंकल बोले हाँ, आपकी चेकिंग में आया हूँ कि आप पढ़ रहे हैं या फिर आप सिर्फ घूम रहे हैं। दीपक बोला बैठिए ना, और फिर बातें होने लगी। तभी उमेश अंकल ने बोले कि तुम्हारा एक और दोस्त था ना गांव में? दीपक बोला कि हाँ रवि, वो दूसरे शहर में रहता है। उमेश अंकल बोले कि हाँ, बचपन में तुम लोग साथ ही रहते थे ना? फिर उमेश अंकल बोलने लगे
कि आओ बैठे हो यहाँ पर, बगल में बैठ जाओ, उतना दूर क्यों खड़े हो। उमेश अंकल उसको बात करते करते पकड़ लेते थे। दीपक को एहसास हो गया था। फिर दीपक ने दरवाज़ा बंद किया और दोनों ने खूब मस्ती किया। बस दोस्तों, उसके बाद हमारी ये कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई कहानी के साथ।